हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल परचेजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर हम मार्केट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सभी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे। अब मान लो मेरा मन हो गया, आज मुझे कोई भी एक सॉफ्टवेयर खरीदना ही है और मुझे उद्देश्य एकेडमी का सारा हिसाब किताब एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में रखना है। तो मैं ये जो हिसाब किताब बनाऊंगा, इसके लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मैं खरीदने घर से निकला, बाइक लेकर चला मैं खोजने दुकान दुकान कि कहाँ पर मुझे ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा। तुम बताओ कहाँ मिलेगा? कंप्यूटर के दुकान पे मिलेगा, कपड़े दुकान पे थोड़ी सॉफ्टवेयर मिलेगा। कंप्यूटर के दुकान पर ये सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा। मैं पहुंचा कंप्यूटर के दुकान में और बोला लाओ दिखाओ मेरे पास, तुम्हारे पास क्या क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। वो मेरे सामने 15 ठो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर निकाल कर टेबल में सजा दिया। सभी का सॉफ्टवेयर का जो डीवीडी होता है ना, जो कैसेट होता है, उसको कंप्यूटर लाइन से टेबल में सजा दिया। बोला ले जाओ, जो इच्छा वो ले जाओ। अब बताओ मैं कौन सा सॉफ्टवेयर लेकर आऊंगा? तुम बताओ कौन सा। मैं उससे पूछा, अरे दुकान वाले भैया एक काम करो, मुझे पहले समझाओ कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या क्या खूबियां हैं, किसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर लगाना है। तो अकाउंटिंग वो जो दुकान वाले भैया हैं वो समझाना शुरू किए और मैं उनसे पूछा बताओ क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मुझसे पूछता है आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो मैं उसको बताया कि देख भाई देख, क्या क्या फैक्टर्स में चेक करके लूंगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहला तो फ्री ट्रायल होना चाहिए। डायरेक्ट पैसा वैसा दूंगा नहीं मैं, पहले मुझे फ्री में ट्राई करने का मौका दो। अगर सब कुछ ठीक चला तो मैं उसके बाद पैसा देकर खरीदूंगा। तो सबसे पहला तो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुम यूज करो, उसका फ्री ट्रायल लेना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी अ फ्री ट्रायल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिफोर एक्चुअल परचेज एंड एडॉप्टेशन। द सॉफ्टवेयर शुड अलाउ मेकिंग सम अकाउंटिंग एंट्रीज। तुम उसमें अकाउंटिंग एंट्री करके देखोगे। एंड इवैल्यूएटिंग द वेरियस फीचर्स फॉर मिनिमम पीरियड। कुछ दिनों तक अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करके देखोगे, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ट्राई करके तो देखो। देयर शुड बी ऑप्शन ऑफ सैंपल रिपोर्ट जनरेशन। हम सैंपल में रिपोर्ट जनरेशन करेंगे, बैलेंस शीट निकाल कर देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल कर देखेंगे और बहुत सारे रिपोर्ट्स उसमें जनरेट करके चेक करेंगे। By the free software, this will help the business to select the best package as per their requirement. चलो ठीक है, दुकान वाले बोले सभी में फ्री ट्रायल है, आगे बताओ। मैं आगे नेक्स्ट उसको फीचर बताता हूं। मुझे क्या चाहिए? इजी टू यूज होना चाहिए। मैं तो सीख जाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे सीखेंगे अगर इजी टू यूज ना हुआ तो? डिफिकल्ट हुआ, एक एंट्री को मारने के लिए 50 बार 50 तो अलग अलग फंक्शंस को एनेबल करना पड़ता है, फिर जाकर अकाउंटिंग एंट्री होता है। अगर डिफिकल्ट टू यूज हुआ तो मेरे जो एम्प्लॉयज हैं जो एक्चुअल में दिन भर बैठकर अकाउंटिंग का एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे? इस वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो ईजी टू यूज होना चाहिए। The accounting package should be simple to use and the interface should be user friendly. It should not be command based and overloaded with unnecessary process and feature. Unnecessary processes और फीचर से ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। जो फीचर्स हमें चाहिए वो हो, जो ना चाहिए वो ना हो। इट शुड बी कंपैरेटिवली simple to handle and should be operatable by person having workable knowledge on accounting system। जिसको थोड़ा मोड़ा अकाउंटिंग सिस्टम चलाना आता है वो आसानी से चला पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद बोले चलो दुकान वाले भैया बोले अरे अरे सारा सॉफ्टवेयर इजी टू यूज है, नेक्स्ट बताओ। मैं बोला मल्टी यूजर एक्सेस होना चाहिए। हो सकता है मेरे पास आगे जाकर 5 ठो अकाउंटेंट हो जाए, अलग अलग लोकेशन पे 5 जन बैठकर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मल्टी यूजर होना चाहिए।
अलग अलग जगह का मुझे अलग अलग हिसाब किताब नहीं बनाना है, एक ही हिसाब किताब होगा। 5 अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग लोकेशन से एंट्री करेंगे, एंट्री सारा एक जगह होगा, एक ही टैली के अंदर में होगा। मल्टी यूजर, मैं कोई डेटा इनपुट कर रहा हूं, मेरा एम्प्लॉय कोई इनपुट कर रहा है, कोई और कुछ इनपुट कर रहा है, हर कोई अपने अपने कंप्यूटर में बैठकर अगर डेटा एंट्री करेगा तो सब कुछ उसी सॉफ्टवेयर में आ जाना चाहिए, अलग अलग जगह नहीं जाना चाहिए। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग इंसान अलग अलग लोकेशन से एक ही टाइम पे एक्सेस कर पाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी यूजर एक्सेस। Most accounting system led businesses add multiple users to the account to ensure controlled access to data. Some systems allow you to add and invite user at no additional cost. The accounting software you pick should let you invite users and collaborate with ease. तुम अलग अलग यूजर्स को आराम से एक्सेस दे पाओ, ठीक है, सभी एम्प्लॉई आराम से काम कर पाए। उसके बाद 4th पॉइंट है ऑटोमेशन। तुम्हारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा वो तुम्हें ऑटोमेशन में हेल्प कर पाना चाहिए। ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प विथ टास्क्स लाइक सेंडिंग आउट रिकरिंग इनवॉइस, पेमेंट रिमाइंडर्स, लीविंग यू विथ मोर टाइम टू फोकस ऑन बिग पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। बेसिकली छोटा मोटा जो काम है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद से कर दे, सारा काम हमें, तो फिर फायदा क्या हुआ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का? अगर सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं तो फिर कंप्यूटर का फायदा क्या हुआ? इसीलिए जो छोटा मोटा काम है, पेमेंट का रिमाइंडर भेजना है, वाउचर्स भेजना है, कस्टमर को इनवॉइस बेचना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली टैली में हो जाना चाहिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर हम लगाएं उसमें हो जाना चाहिए। लुक फॉर प्रोग्राम दैट ऑफर्स फीचर्स टू सेव योर टाइम, कीप मैनुअल इंटरवेंशन इज टू द मिनिमम। मैनुअली काम करने का रिक्वायरमेंट बहुत कम होना चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, ठीक है। 5th पॉइंट ऑनलाइन सपोर्ट। जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कंपनी का आदमी ऑनलाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर पाना चाहिए। अगर वो फिजिकली आकर करेगा तो ये हर छोटा छोटा दिक्कत को सॉल्व करने में 2 से 3 दिन लगेगा, क्योंकि कंपनी का आदमी आएगा और वो ठीक करके जाएगा, तो 2 से 3 दिन का वक्त उसमें लगेगा। इसीलिए ऑनलाइन सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें घर बैठे कंपनी का आदमी हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके वो सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दे, जिससे हमारा प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिसाइड व्हेन यू पिक एन अकाउंटिंग टूल इज वेदर यू वांट एन ऑफलाइन अकाउंटिंग प्रोग्राम or an online one. Your preference might depends on your business model and time. Because of its advantage over offline accounting solution, more and more business are opting for online software. देखो यहाँ पर एक और चीज भी है, ऑनलाइन सपोर्ट तो कंपनी के द्वारा होना चाहिए, कस्टमर केयर सपोर्ट ऑनलाइन होना है। साथ में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं और बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑफलाइन होते हैं। ऑनलाइन होने का मतलब है मैं कहीं से भी बैठकर अपना डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकता हूं। अगर मुझे अभी तुरंत इस कंप्यूटर पे मेरा डेटा खोलना है तो मैं इमीडिएटली वो डेटा को एक्सेस कर पाऊं। अगर मुझे उस लैपटॉप में खोलना है तो मैं उस लैपटॉप में एक्सेस कर पाऊं। मैं घूमने गया हूं फॉरेन और वहां पर मैं कंप्यूटर लेकर नहीं गया, मेरा लैपटॉप लेकर नहीं गया, वहां पर मैं लोकल कोई इंटरनेट कैफे में जाता हूं, उसके कंप्यूटर में डेटा एक्सेस करना चाहूं तो मैं कर पाऊं। इसको बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन। जैसे तुम फेसबुक कहीं पर भी लॉगिन करो, क्योंकि फेसबुक हमेशा ऑनलाइन रहता है, और कुछ डेटा जो तुम्हारे कंप्यूटर में फोल्डर में डेटा रखा गया है वो तुम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑफलाइन है। जब तुम्हारे पास वो कंप्यूटर होगा तुम एक्सेस कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम एक ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर लें ताकि हमें बिजनेस करने में आसान हो, हम कहीं से भी अपना डेटा को एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा नहीं होगा या डेटा चोरी हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। मान लो मेरे कस्टमर का डेटा कोई मेरा कॉम्पिटिटर ले गया,
मेरा डेटा चोरी हो गया, मेरा डेटा कौन ले गया? कॉम्पिटिटर ले गया। तो तुम्हें लगता है मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बहुत सारे मेरे कस्टमर को वो अपना कस्टमर बना लेगा, उस डेटा में से उनका नंबर निकाल कर फ़ोन करके जानबूझकर बोलेगा कि मेरा दुकान का प्राइसेस हाई है, क्वालिटी ख़राब है, ये है वो है, और वो अपने तरफ सभी कस्टमर को ले जाएगा। अगर डेटा नहीं होगा, डेटा चोरी हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, डेटा करप्ट हो जाएगा, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को चलने में बहुत दिक्कतें आएगी। इसीलिए जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उसका डेटा सिक्योर होना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एन ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉल्यूशन, डेटा सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर। अगर मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ, ऑनलाइन में ज़्यादा दिक्कत है, डेटा चोरी होने का ज़्यादा चांसेस होता है ऑनलाइन में। ठीक है। चेक विद द प्रोवाइडर अबाउट हाउ एंड वेयर दे स्टोर द डेटा. You should also find out when the data is backed up and make sure it's frequent enough for your requirements. Next, 7. Scalable. Scalable का मतलब जिसे बड़ा बनाया जा सके। आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो मैं कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाऊं, मेरा काम हो जाएगा। आज से 5 साल के बाद मान लो लाखों बच्चे हमसे पढ़ाई करेंगे, करोड़ों बच्चे हमसे पढ़ेंगे। क्या मैं उस छोटे से सॉफ्टवेयर में लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का डेटा स्टोर कर सकता हूं? सभी के फीस पेमेंट का डिटेल स्टोर कर सकता हूं? सारा अकाउंटिंग में कर सकता हूं? मेरे पास 100 एम्प्लॉय होंगे, सभी एम्प्लॉय क्या उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं? क्या ये सॉफ्टवेयर जो है जिस दिन बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा उस दिन भी कंटिन्यू करेगा, काम करता रहेगा, या ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा? स्केलेबल का मतलब होता है जैसे जैसे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, साथ में तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा तुम्हारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मोस्ट बिजनेस मेक एन एरर ऑफ पिकिंग एन अकाउंटिंग प्रोग्राम दैट मीट्स देयर रिक्वायरमेंट एट द टाइम। अभी जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है हम जनरली वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लगा लेते हैं, लेकिन फ्यूचर का क्या? आज से 5 साल के बाद हो सकता है कि हमारा बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो कर जाए। जब 10 टाइम्स ग्रो कर जाएगा, क्या वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें हेल्प कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट है, अगर नहीं कर पाएगा तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हमें आज भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। But as a business grows, business of owners often find that their accounting program falls short of their need, requiring them to migrate to another solution. Pick a system that can scale with your business. Point number 8, प्राइसिंग को चेक कर लेंगे, क्या सॉफ्टवेयर हमारे बजट के अंदर है या नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर कितने प्राइस में क्या आ रहा है, हिडन चार्जेस कुछ है क्या, यूज़र पर यूज़र बेसिस पे कोई चार्ज लगता है क्या, इस तरीके से हम सब कुछ को चेक कर लेंगे। योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड यू ऑल द अकाउंटिंग फीचर्स यू नीड एट अ रीजनेबल प्राइस। सम अकाउंटिंग एप्लीकेशन चार्ज सेपरेटली फॉर अपडेट एंड सपोर्ट, फोर्स यू टू बाय एड-ऑन्स एंड चार्ज एक्स्ट्रा फॉर मेंटेनेंस। अलग अलग प्रकार का चार्जेस बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुमसे लेते हैं, तो हमें चेक कर लेना है पहले सभी प्रकार के चार्जेस को और उसके बाद ही सॉफ्टवेयर्स को खरीदना है। पिक एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट हैज़ नो हिडन चार्जेस एसोसिएटेड विथ इट। लास्ट में आता है पॉइंट नंबर 9, टेक्निकल सपोर्ट। हमें ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पीछे उसके बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएट वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। द अकाउंटिंग सिस्टम यू पिक शुड ईज टू यूज, but it should also be able to offer you assistance if you ever need it. You should assume that you will need technical support at some point and look for an accounting tool that offers support through email or phones. क्लियर है बात? Yes. तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक सभी को क्लियर है कि जब भी हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे या ख़रीदने जाएंगे, हमें क्या क्या फीचर्स को चेक करना है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा डिसीजन लेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।